आज की कथा में हम सबका सौभाग्य उदय हुआ है। भगवंत की चर्चा में संत का पदार्पण होना अपने आप में ही एक संकेत है कि जब परमात्मा जहाँ नहीं पहुँच पाते वहाँ महात्मा को भेज देते हैं। जैसे जहाँ मंत्री जी ना पहुँच पाए तो वो क्या करते हैं, पीए को भेज देते, भाई तुम जाओ जाके देख लेना। तो मंत्री नहीं आ पाते हैं तो पीए आ जाते हैं। वैसे ही जब परमात्मा नहीं आते हैं तो महात्मा आ जाते हैं। और आज परम पूज्य श्री बिलासपुर वाले स्वामी जी महाराज जी, हम पर तो इनकी बड़ी कृपा है और हमारे तो ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं और भगवती के खूब परम उपासक हैं। कथा के विराम के पूर्व में आपकी भी वाणी का आशीर्वाद हम लेंगे। तो पूज्य श्री स्वामी जी का आगमन होना अपने आप में इस बात का सूचक है, चूँकि आप भगवती श्री राजराजेश्वर त्रिपुर सुंदरी के उपासक हैं और आपके ऊपर भगवती की बड़ी अनुकंपा है। और बिलासपुर से लगे हुए स्थान पर पूज्य स्वामी जी महाराज जी राजराजेश्वर त्रिपुर सुंदरी भगवती का दिव्य भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं, जिसका 23 तारीख को भूमि पूजन है। तो पूज्य महाराज जी का आगमन तो सुबह ही हो गया था, लेकिन जब महाराज जी आए हैं सोकर, तब हमारे सोने जाने का टाइम हुआ, क्योंकि 2 बजे तक तो यहीं रहे। पहुंचने में 3:30 बज गए, फिर भंडारा पाया 4 साढ़े 4 बज गए, फिर एक पुस्तक हाथ में लग गई और पढ़ते पढ़ते कब 7 बज गए हमें पता ही नहीं चला। 175 पेज पढ़ डाले। जब खिड़की पे गौरैया चिरैया कट 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 करने लगी, बंबई की चिरैया बोली, गुरु अभी तक सोए नहीं तुम? हम कहा तुम आ गई? बोले हम तो जग गए। तब हमें ख्याल आओ कि बता लो सूर्योदय होगा। तब फिर विश्राम को गए, तब जाके जो है हमें पता लगो कि पूज्य स्वामी जी सुबह ही आ गए थे। लेकिन हमारी धृष्टता है, पूज्य महाराज जी के चरणों को दंडवत प्रणाम कर रहे हम। उनके बगल में हमारे बड़े ही प्रिय, जिनसे बड़ा हमारा भ्रातृत्व प्रेम है, लंदन की भूमि पर जो सदैव सनातन का बंधन करवा रहे हैं, श्री राजराजेश्वर जी महाराज जी विराजमान हैं। वो भी अचानक ही, अचानक तो नहीं, उनका तो प्लानिंग साल भर पहले ही चलती रहती है। तो मुंबई उतरे, गुजरात की यात्रा पर जा रहे थे, पर हम पर उन्होंने बड़ी अहेतु की कृपा की। उनकी भी मंगलमयी उपस्थिति हुई। उनके ठीक बगल में मध्य प्रदेश बुंदेलखंड परिक्षेत्र के बहुत ही सहज सौम्य युवावस्था में ठाकुर जी के और सनातन के प्रचार प्रसार के लिए लगे हुए आचार्य पूज्य श्री ऋषि जी, आपका भी मंगलमय पदार्पण हुआ। अयोध्या वाले पूज्य महाराज जी एवं उनके ठीक बगल में भगवान श्री स्वामी नारायण जी की परंपरा कष्टभंजन हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेकर सारंग मंदिर, सारंग वाले हनुमान जी, आहा, सारंग वाले हनुमान जी का बड़ा प्यारा विग्रह लेकर स्वामी नारायण परंपरा के पूज्य गुरु की परंपरा को अग्रणी रूप से निर्वाहन करने वाले पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ। और हमको आने के पूर्व में सूचना मिली कि परम पूज्य श्री योग ऋषि स्वामी रामदेव जी भी कुछ ही देर बाद कथा के मध्य में उपस्थित होंगे। इन सब संतों का आगमन शुभ सूचक है। आप लोग बड़ी देर से बैठे हो, बड़ा धैर्य है, पर कुछ खास नहीं है।
सबरी ने तो 10,000 साल तक इंतजार किया था। कितने? 10,000। और सुनो, सबरी के जो रुआ हैं आंखों के इतने बड़े बड़े हो गए थे कि भूमि पर लटकने लगे थे। हमने एक संत जी के मुंह से सुना कि जब राम जी आए तो इंतजार करते करते ये जो रुआ होते ना, रोमकूप, ये इतने बड़े बड़े हो गए कि जमीन में लटकने लगे। और राम जी आए तो देख नहीं पा रही थी रुआ के बाल के कारण, तो दोनों हाथों से ऐसे उठा करके राम जी के दर्शन किए। इतना सब्र था सबरी में, इसलिए तो वो सबरी है। एक बात आज की नोट कर लो, भगवान परीक्षा से प्राप्त नहीं होते हैं, भगवान तो प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। हाँ। अगर आप परीक्षा लोगे, भगवान ऐसा कर दें तो हम भगवान को माने, ये ऐसा बता दें तो हम भगवान को माने, ऐसे भगवान हमारा काम कर दें तो हम हनुमान जी को 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे ठटरी के भरे। हनुमान जी तुम्हारे लड्डू के भूखे बैठेगा हैं? जब तुम लड्डू चढ़ाओ बहुत, हाँ, जब हनुमान जी तुम्हारा ब्याह करवाएं, जब मकान लिपवाएं, जब तुम्हारी नौकरी लगाएं, तब तुम लड्डू खवाओ। मतलब अगर काम ना हो बे तो हनुमान जी भूखे ही मर जाएं। बारे महापुरुषों, एक आदमी तो हमें मिला बंबई का, बोले महाराज 20 साल से हनुमान जी को नारियल चढ़ा रहे, हलवा नहीं भैया। हमने कहा भाई बहुत गजब की बात है। अरे भगवान की कृपा को प्राप्त करना है तो परीक्षा मत लो भैया। भगवान की कृपा परीक्षा से प्राप्त नहीं होती है, भगवान की कृपा तो प्रतीक्षा से प्राप्त होती है। धन्य है सबरी जी, इतनी प्रतीक्षा की। लोग कहते हैं कि कैकेयी के कारण राम बन गए, हमें लगता है सबरी के कारण राम बन गए। ये सबरी का त्याग है। तो आप लोग तो बैठे ही हो दोपहर, यहाँ गर्मी खूब है, यहाँ पैसों की भी गर्मी है और मौसम की भी गर्मी है। हाँ, दोनों गर्मी है यहाँ। अब बुरा न मानना, हमारा मुंबई पे निजी विचार है, 2 विचार हैं। पहले तो मुंबई पे हमारा ये विचार है कि ये कंक्रीट का बन है, कंक्रीट का बन। और दूसरा विचार हमारा ये है कि यहाँ के कैप्सूल तो बहुत सुंदर हैं, पर कैप्सूलों में दवाई नहीं है। आप लोग उसको अन्यथा मत ले जाना, हमारा निजी विचार है, थोप नहीं रहे किसी पे। पर माया नगरी भी अगर माधव की तरफ मुड़ जाए तो हमें भरोसा है भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा।